आज मैं आपको घर की वैभव लक्ष्मी घूंघट वाली बहू की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब सुनिए ये कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही धनवान था। उसके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसके पास अपने पुरखों का बहुत सारा धन था। साहूकार का नाम भीखू था। साहूकार के 2 पुत्र तथा 2 बहुएं थीं। साहूकार बहुत ही कंजूस व लालची स्वभाव का था। साहूकार के पास जो भी मजदूर काम करने आता तो साहूकार उन मजदूरों को उसकी मेहनत के पैसा भी नहीं देता था। उसके यहाँ जो किसान अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखकर जाते थे, वह साहूकार उनकी जमीन भी हड़प लेता था। वह दान पुण्य से कोसों दूर था। वह साहूकार भगवान को भी नहीं मानता था, ना ही बिल्कुल पूजा पाठ किया करता था। साहूकार अपने घर के बाहर चबूतरे पर खाट डालकर बैठा रहता और हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखता था। एक दिन साहूकार ने देखा कि उसकी दोनों बहुएं घर से बाहर पानी भरने जा रही हैं। लेकिन कुछ देर बाद एक बहू तो लौटकर आ जाती है और दूसरी बहू बहुत समय होने के बाद भी लौटकर नहीं आती। तब साहूकार अपने पुत्रों को बुलाता है और कहता है कि पुत्र, अभी दोनों बहुएं पानी लेने घर के बाहर गई थीं, लेकिन उनमें से एक बहू तो लौटकर जल्दी ही आ गई, लेकिन दूसरी बहू को बहुत समय हो गया, फिर भी वह अभी तक घर नहीं आई। जाओ, जाकर पता करो। तब उसके बेटे कहते हैं कि नहीं पिताजी, दोनों बहुएं तो घर पर ही हैं। तो साहूकार कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहीं पर बैठा था। मैंने देखा कि एक ही बहू आई थी। इस पर उसके बेटे कहते हैं, नहीं पिताजी, दोनों बहुएं तो घर पर ही हैं। आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। तब साहूकार कहता है, चलो ठीक है। इसके बाद उसके बेटे वहां से अंदर चले जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद साहूकार की घोड़ी छूटकर भाग जाती है। साहूकार अपने बेटे के साथ घोड़ी को ढूंढने को निकल जाते हैं। साहूकार घोड़ी को ढूंढते ढूंढते दूसरे गांव में पहुंच जाता है। वह लोगों से पूछता है कि भाई, यहाँ कोई घोड़ी तो नहीं आई। मेरी घोड़ी छूटकर भाग आई है। मैं उसे हर जगह ढूंढ रहा हूं, पर मेरी घोड़ी कहीं नहीं नजर आ रही। इस पर गांव वाले कहते हैं, हाँ, एक घोड़ी आई तो है, पर वह हमारे गांव में एक बहुत ही मेहनती किसान है जिसका नाम राम प्रकाश है। उसके यहाँ एक घोड़ी आई है। इस पर साहूकार राम प्रकाश के घर जाता है और वहां जाकर पूछता है कि राम प्रकाश है क्या? राम प्रकाश आवाज सुनकर घर से बाहर आता है। तब साहूकार कहता है कि मेरा नाम भीखू है। मैं पड़ोस के गांव में रहता हूं। मेरी घोड़ी छूटकर कहीं चली गई है। मैं उसको ही ढूंढ रहा हूं। तुम्हारे गांव वालों ने बताया कि तुम्हारे घर एक घोड़ी आई है। राम प्रकाश बहुत ही मेहनती व ईमानदार था। राम प्रकाश कहता है, हाँ भाई, आई तो है। अगर वह घोड़ी तुम्हारी है तो तुम उसे ले जाओ। फिर दोनों घोड़ी देखने जाते हैं। साहूकार घोड़ी देखकर तुरंत पहचान जाता है कि यह तो उसी की घोड़ी है। इसके बाद साहूकार अपनी घोड़ी को लेकर चलने लगता है। तो राम प्रकाश कहते हैं कि भाई, अब तो रात हो गई है। तुम आज रात मेरे घर पर ही रुक जाओ। जलपान करो, खाना खाओ और सुबह अपनी घोड़ी लेकर चले जाना। साहूकार कहता है, ठीक है भाई। और साहूकार राम प्रकाश के घर पर रुक जाता है। फिर राम प्रकाश साहूकार के लिए खाना लेकर आता है। भीखू खाना खाता है। भीखू जब खाना खा लेता है तो अचानक उसकी नजर बर्तनों पर लिखे नाम पर जाती है। भीखू देखता है
कि बर्तनों के ऊपर तो उसका नाम लिखा है, ये तो उसके ही बर्तन हैं। साहूकार सोचता है कि इतनी दूर रामप्रकाश के घर मेरे बर्तन कैसे आ सकते हैं। साहूकार को सारी रात नींद नहीं आती। वह यही सब सोचता रहता है। जब सुबह होती है तो भीखू जाने को तैयार होता है, लेकिन अपनी घोड़ी को साथ नहीं लेता। भीखू जाने को तैयार होता है तो रामप्रकाश उसको एक सिक्का देता है और कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब यह सिक्का तुम निशानी के तौर पर रख लो और अपने इस दोस्त को भी याद रखना। भीखू सिक्का देखता है तो सिक्के पर भीखू का नाम लिखा होता है। अब भीखू समझ जाता है कि उसके बर्तन और उसका धन इस रामप्रकाश के घर कैसे आ गया। इसी कारण उसकी घोड़ी भी भागकर उसके घर आ गई। भीखू की समझ में आ गया कि उसकी जो 2 बहुएं घर से बाहर गई थी, उसमें एक उसकी बहू थी ही नहीं। वह तो माता लक्ष्मी थी, जो मेरे घर से निकलकर इस रामप्रकाश के घर चली आई। मैं तो सोच रहा था कि मेरी बहू लौटकर नहीं आई। भीखू को पता चल चुका था कि वह गरीब हो गया है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। भीखू बिना घोड़ी लिए ही चलने लगता है। तब रामप्रकाश कहता है, भीखू भाई, तुम तो अपनी घोड़ी को ढूंढते ढूंढते यहाँ आए थे। अब इस घोड़ी को लेकर क्यों नहीं जा रहे हो? तुम अपनी घोड़ी को पीछे क्यों छोड़ रहे हो? इस पर भीखू कहता है कि मेरा सब कुछ तो तुम्हारे पास है। अब इस घोड़ी को लेकर मैं क्या करूंगा? तुम इसे अपने पास ही रखो। इस पर रामप्रकाश कहता है, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। साहूकार कहता है, कोई बात नहीं, तुम इस घोड़ी को मेरी निशानी समझकर अपने पास रख लो। यह कहकर साहूकार अपने घर चला आता है। घर आकर साहूकार बहुत उदास रहने लगता है। साथ ही वह समझ जाता है कि वह गरीब क्यों हुआ। इसलिए साहूकार अब पूजा पाठ करने लगता है और जितना हो सके गरीबों की मदद करता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।